हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज मैं वोकेबलरी सेशन लेने जा रहा हूँ और वोकैब बिल्डिंग जो है वो सबसे चैलेंजिंग टास्क है फॉर एवरी कंपटीटर। और हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम आजमाते हैं ताकि हमें वर्ड्स हमेशा के लिए याद रहें, लेकिन हो नहीं पाता है। तो हम आज एक ऐसे मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि लॉन्ग रन में एक लंबे समय के लिए हमें याद रखने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैं बताने जा रहा हूँ आज, जिसको हम PRS मेथड या रूट वर्ड मेथड बोलते हैं। तो देखते हैं इसको। सो रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स ये आप लोग जानते होंगे। और पहला जो रूट वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ वो है क्रेसी। अच्छा, रूट वर्ड के बारे में एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी कंपटीशन में, वो SSC, CGL हो, बैंकिंग हो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम होगा, रूट वर्ड से ही वोकैबुलरी अराउंड 60 to 70% कवर होती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेथड होने के साथ साथ बस हमको इसमें एक काम करना है जो कि जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब तक कि किसी भी चीज़ से हम कोई संबंध स्थापित नहीं करते, एक एसोसिएशन नहीं बना सकते, कोई कनेक्शन नहीं बना सकते, वो वर्ड हमको याद नहीं रहेगा। जैसे मेरे साथ कोई हादसा हुआ होगा, अगर वो आज से कई साल पहले भी हुआ होगा तो वो मुझे याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरा एक संबंध है। जबकि रोज़ हादसे होते हैं, सबके साथ होते हैं, वो हमको याद नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं हमको जो है वर्ड्स को इस तरह से लेके चलना है, एक ऐसा एसोसिएशन बनाना है जो कि हमको लंबे वक्त तक याद रखने में वर्ड्स को बहुत मदद करेगा ये। लेट्स सी, जैसे रूट वर्ड में मैं पहला आज कराने जा रहा हूँ क्रेसी। अब क्रेसी क्या होता है? क्रेसी आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ, तो क्रेसी और अच्छे से देख लेते। क्रेसी कभी भी हमको दिखेगा, इसका मतलब ही होता है शासन या रूल करना। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं इसको, निज़ाम बोल सकते हैं आप, शासन व्यवस्था बोल सकते हैं आप, हुकूमत बोल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ हर बार एक देश के बारे में बात हो। आपके घर में भी एक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था से लेके आप एक राष्ट्र की व्यवस्था तक को आप इसमें कवर करेंगे। वो हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक। सो क्रेसी, अगर क्रेसी का मतलब हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये शासन व्यवस्था की बात कर रहा है, रूल करने की बात कर रहा है। अगर मैं इसमें एक प्रीफिक्स ऐड कर दूं, डेमो, सो डेमोक्रेसी हो गया ये वर्ड अब हो गया। हालांकि इसको हमने देखा, इसका रूट क्या है? क्रेसी। हमने इसमें एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया डेमो। डेमो का मतलब होता है लोग, पीपल। सो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा शासन जो कि लोगों का है। तो लोगों का शासन जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र कहाँ पे है? अपने देश में, भारत में है, बहुत सारे देशों में है, अलग अलग। उसके अंदर वो खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि किस तरह का डेमोक्रेसी है हर जगह पे। बट हमको ये याद रखना, अगर हमें डेमोक्रेसी, तो भारत, हम अपने देश से एक एसोसिएशन बन गया, यहाँ पर एक संबंध स्थापित हो गया। तो क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी अब हमको याद भी रहेगा लंबे समय तक, और बहुत डेली तो हम इसके बारे में पढ़ते सुनते ही रहते हैं। डेमोक्रेसी के अलावा मैं एक वर्ड बताऊँ आपको, थियोक्रेसी। वैसे डेमोग्राफी डे कब मनाया जाता है? एनी आइडिया? 11 जुलाई। ठीक है, तो डेमो का मतलब लोग से होगा, उसी से बना है लोकतंत्र। अब मैं अगला वर्ड देख रहा हूँ, थियो। थियो वर्ड कभी भी आएगा, इसका मतलब होता है गॉड। ठीक है, यानी कि ईश्वर का शासन, ईश्वर का शासन, दैवीय शासन भी इसको कह सकते हैं। अब जाहिर है कि गॉड तो आके शासन नहीं कर रहे हैं, गॉड तो अदृश्य है, हमें नहीं दिख रहे, वो है लेकिन हमें नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे किस तरह के शासन की बात हो रही है? देखिए, ऐसी मान्यता है अलग अलग धर्मों की जो किताबों पर आधारित है, और वो किताबें
ईश्वर की तरफ से अवतरित हुई है, ठीक है। तो और वो किताबों में क्या होता है, जिंदगी गुजारने का तरीका, उसमें शासन व्यवस्था सब चीज़ों का मामला रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किताब के जरिए एक देश में शासन चलाना, तो उसको हम क्या कहेंगे, थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी कहाँ पे है, तो थियोक्रेसी है ईरान में एंड वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ पे है, ये अपने आप में एक देश है जो कि इटली में है। दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन ये यूएन का मेंबर नहीं है, यूएनओ का। और दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन भी यहीं पर है, एब, ठीक है। एब दुनिया का सबसे, 1000 लोग यहाँ पर अराउंड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी फीमेल की एंट्री वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे कोई महिला नहीं आ सकती, सिर्फ यहाँ पे यानी कि पुरुष प्रधान एक क्षेत्र है, एक देश है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार का शासन है, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, ईश्वर का शासन। नेक्स्ट, सऊदी अरब में कौन शासन है, हाँ, सऊदी अरब में जो शासन है वो थियोक्रेसी नहीं है। लोगों को लगता है कि वहाँ पर जो है थियोक्रेसी है, बट ऐसा है नहीं। वो रीज़न क्या है, रीज़न मैं बता दूँ आपको। देखिए सऊदी में जो शासन है, सऊदी अरब में जो शासन है उसको हम मोनोक्रेसी कह सकते हैं। मोनोक्रेसी, मोनो मतलब एक, सिंगल, किसी एक का शासन। अब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक खानदान, एक परिवार की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देयर इज किंगशिप, किंगशिप है कहाँ पे, सऊदी अरब में। थियोक्रेसी वो हालांकि हमें समझ में आता है क्योंकि मक्का मदीना वहीं पर है, तो हमको लगता है थियोक्रेसी। देखिए अगर इस्लामिक स्टेट अगर दुनिया में कहीं पर भी होगा तो उसका जो बुनियादी कारण होगा कि वहाँ पे कैलिफेट होगा, खिलाफत। जब तक कि कैलिफेट बेस्ड कोई शासन नहीं चल रहा, हम उसको वहाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको थियोक्रेसी नहीं कह सकते। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। थियोक्रेसी भी कहते हैं, थियोक्रेसी भी कहते हैं, तो अपन लोग को क्या सूट करता है, थियोक्रेसी, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट बताऊं। अच्छा, मोनोक्रेसी क्लियर हुआ। मोनोक्रेसी कहाँ पे है, सऊदी अरब में। किंगशिप, किंगशिप भी है, उसको हम मोनोक्रेसी, मोनो भी एक रूट वर्ड है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताता हूँ, मोबोक्रेसी। इसको मोबोक्रेसी भी बोलते हैं, बट जैसे मैंने कहा हम लोगों को नहीं सूट करता, सो मोबोक्रेसी। देखिए इसका यहाँ से अगर हम संबंध लें, देखिए डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट है जिसके अंदर ही क्या है, लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर न मेंटेन हो पा रहा हो और शासन किसके हाथ में चला जाए, भीड़ के, एक अनरूली मॉब जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे शासन व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, यानी ये देखो, मॉब का मतलब ही होता है भीड़। जब हम ये कहें कि भीड़ का शासन, ठीक है, भीड़ का शासन, इसको हम क्या कहेंगे, मोबोक्रेसी या मोबोक्रेसी। ये कहाँ पर है, सोमालिया, फेल स्टेट है जहाँ, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि जब कोई स्टेट फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर किनके हाथ में आ जाता है, उग्र भीड़ के हाथ में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का या लॉ एंड ऑर्डर रहेगा ही नहीं, तो वहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं उसको, जाहिर सी बात है वो भीड़ का शासन हो गया, भीड़ जो मर्जी वो करे। वैसे इसके बहुत सारे रिसेंटली बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होना हमको, ठीक है। इसको ऑक्लोक्रेसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी, ऑक्लो मतलब भी भीड़ ही होता है, ठीक है। अब एक मिटाने से पहले, ऑक्लोक्रेसी मतलब भी भीड़ तंत्र है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सोमालिया, याद रहेगा आपको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले
पढ़ा ही होगा अगर आप लोग जीएस पढ़ते हो। सो सोमालिया वहाँ की बात, ठीक है। ऑक्लोक्रेसी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी देखिए, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, खुद से, स्वशासन, खुद का शासन। तो जहां पर हमें यह कहना हो कि स्वयं का शासन, स्वयं का शासन, उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, खुद ब खुद। जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटो भी एक रूट वर्ड है जो कि हम लोग आई थिंक मैं इसको बता चुका हूँ, या नहीं बताया होगा तो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो स्वयं का शासन ये कहाँ पर था? लीबिया। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये रहा है, ठीक है। सो ऑटोक्रेसी क्लियर है? यस सर। शासन और ये क्या है? ऑटो मतलब खुद, जहां पे खुद का शासन होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ इसको। चलिए क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो जब भी है, क्लेप्टो हम लोग मेनिया में भी पढ़ेंगे। क्लेप्टो का मतलब होता है चोर। लेकिन यहाँ पे चोरों का शासन, या इसको हम कह सकते हैं भ्रष्ट लोग जो होते हैं, भ्रष्ट बदनुमान लोग, उनका जब शासन आ जाए, कहीं पर कंट्रोल हो जाए, वो जरूरी नहीं कि वो देश में हो, बल्कि कोई 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 भी जगह पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ हो सकती है, तो उस शासन व्यवस्था को हम कहेंगे क्लेप्टोक्रेसी, यानी भ्रष्ट लोगों का शासन। जैसे कि रीगन जब राष्ट्रपति थे, कहाँ के? यूएसए के, 1986 की बात है, उस समय इनके कार्यकाल को हम क्लेप्टोक्रेसी बोल सकते हैं। दूसरा है नेक्स्ट नियोक्रेसी। अच्छा, क्लेप्टोक्रेसी सोमालिया वगैरह जो कि बहुत ही पिछड़ी जगह पे, जाहिर है कि वहाँ पे क्राइम लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तो वो जाहिर है कि वो हो जाएगा क्लेप्टोक्रेसी। चलिए नियो का मतलब होता है नौसिखिया या नया नया, एक शासन व्यवस्था जो एकदम नया है या उसको चलाने वाले नए हैं। सो उस देश को या उस जगह को जो शासन व्यवस्था चल रही होगी उसको हम कहेंगे नियोक्रेसी। जैसे कि बांग्लादेश, बांग्लादेश कब बना? 1971, 1971। अब वहाँ पर अभी हाल ही में ये देश बना है और व्यवस्था मेंटेन करने में वक्त लगा। तो जब शुरुआत में थे तो हम उसको क्या कह सकते हैं? नियोक्रेसी, यानी कि नौसिखियों का शासन। जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटो का मतलब होता है बूढ़ा या वृद्ध कह सकते हैं। देखिए, हमारे समाज में एक मानसिकता है कि जो उम्र में बड़ा होगा वो बेहतर होगा, वो ज़्यादा समझदार होगा। इसी मान्यता के आधार पर पहले जब पंचायत, जैसे खाप पंचायतें हरियाणा में आप देखते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला कुछ ऐसा है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे बाद में जाते हैं। पहले ही जो अपने मोहल्ले के, गांव के, क्षेत्र के जो बुजुर्ग होते हैं, उसमें 5 पंच लोग बैठते हैं, जिनको हम उसी को तो हम लोग कहते हैं खाप पंचायत। वहाँ पर वो लोग बैठते हैं और हमारी मान्यता ये है कि अब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो सही ही बोल रहे होंगे, इंसाफ भी कर रहे होंगे। हालांकि उस पर बहुत विरोध भी हुआ। तो जेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ पर बूढ़ों की हुकूमत चल रही हो, बुढ़ों की या बड़ी उम्र के लोगों की चल रही हो, ठीक है। तो जैसे कि ग्रीक एंशियंट ग्रीक जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर जेरेंटोक्रेसी, या फिर या आज के डेट में याद रखेंगे हरियाणा। अच्छा, बुढ़े लोगों की या वृद्ध लोगों के शासन को एक वर्ड और याद रखिएगा, सीनेट। अमेरिका में सेनेटर बहुत सुना होगा आपने, यूनिवर्सिटीज में भी सेनेट हॉल, ये सब। तो सीनेट का मतलब भी आप याद रखेंगे कि ये बूढ़े या वृद्ध लोगों से इसका संबंध है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वृद्धों की हुकूमत चल रही हो, बुढ़ों की चल रही हो, वो उसको हम क्या कहेंगे? जेरेंटोक्रेसी। देखिए, अगला वर्ड है
गाइनोकोक्रेसी। गाइनो अरे गाइन का मतलब ये होता है महिला, महिला, स्त्री। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी मुखिया कौन है? स्त्री, या स्त्रियों का जहाँ पे शासन हो। वैसे इसको देश को इसमें इस मामले में देश को घसीटने की जरूरत नहीं है, घर घर में ये व्यवस्था चलती है, हर घर में। और जाहिर है कि स्त्रियों का ही शासन होता है। तो ये वर्ड हम अपने घर से भी याद रख सकते हैं। इसका अगर हम ऐसे इसका संबंध बनाए कि इस शब्द का अपने घर से जोड़कर हम देखें तो गाइनकोक्रेसी मतलब स्त्रियों का शासन। ये हर घर का रोना है। मेरिटो मतलब होता है मेरिट। मेरिट मतलब क्या होता है? मेरिट क्वालिटी पे आधारित, यानी आप में वो मादा है, वो योग्यता है। वो शासन व्यवस्था जहाँ पर योग्यता को महत्व दिया जाता है उसको हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। तो मेरिटोक्रेसी कहाँ पर पाए? कब कोई ऐसा देश, कोई ऐसी जगह जहाँ पे मेरिटोक्रेसी रही हो, कोई बता सकता है? डेवलप्ड कंट्रीज देखिए, मेरिट का मतलब योग्यता से है, यानी शासन व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जो योग्य है, निपुण है। जैसे हमने नियोक्रेसी देखा, वहाँ पे नौसिखिए है। तो योग्यता का शासन जहाँ पर होगा, योग्यता के आधार पर शासन व्यवस्था होगी, उसको हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। मेरिटोक्रेसी कहाँ पर? जैसे कि आप प्राचीन ग्रीक देखते हैं, ठीक है, वहाँ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर मेरिटोक्रेसी का मामला हम देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कैकिस्टो। कैकिस्टो मीन्स होता है लीस्ट क्वालिफाइड पीपल। लीस्ट क्वालिफाइड पीपल्स, या इसको कह सकते हैं आप जाहिलों का शासन। जाहिलों का शासन जहां पर है उसको हम क्या कहेंगे? कैकिस्टोक्रेसी। अब जाहिलों का शासन वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइमोक्रेसी। टाइमो TIMO, इसका मतलब होता है जमींदार। एक ऐसी किसी भी क्षेत्र में जहां पर जमींदारों का बोलबाला होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? टाइमोक्रेसी। अच्छा, इंडिया में जमींदारी का किसने शुरू किया? जमींदार हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं आप लोग? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1792, ठीक है। तो वो शासन व्यवस्था वैसे हम गांव वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर अभी भी जमींदारों की ही चलती है, और भारत 70% लोग गांव में ही रहते हैं और वहाँ पे जमींदारों का ही बोलबाला रहता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। टाइमोक्रेसी मतलब जमींदारों का शासन। नेक्स्ट है एर्गैटोक्रेसी। एर्गैटो मतलब मजदूर, मजदूरों का शासन। इस पर तो बहुत सारी फिल्म भी, मूवीज भी बनी हैं, आप चेक कर लीजिएगा। एक मजदूर नाम की ही फिल्म है दिलीप साहब की, वो बहुत ही पॉपुलर भी हुई थी। उसमें दिखाया गया कि मजदूर की किसी भी कारखाने में अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो अपना हुकूमत उस कारखाने में, उस इंडस्ट्री में शुरू करते हैं। फिर उसके मालिक को भी उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। तो ये सब इस पर बहुत सारे। एर्गैटो का मतलब सीधा से याद रखेंगे मजदूर वर्ग का शासन। नेक्स्ट है स्ट्रैटोक्रेसी। स्ट्रैटो मतलब याद रखें कि जब चीफ आर्मी का हेड, जो चीफ आर्मी होगी, आर्मी का जो चीफ होगा, चीफ ऑफ आर्मी, अगर उसका शासन चलने लगे, जैसे कि पाकिस्तान में हाँ, पाकिस्तान में किसकी शासन व्यवस्था? अक्सर वहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं पाई,
कोई भी, अब जैसे इस वक्त इमरान खान की चल रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। और हम अक्सर उनकी पूरी हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है कि जो सेना प्रमुख है वो सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। सो स्ट्रेटोक्रेसी मीन्स जो सेना का प्रमुख हो, अगर उसकी वो शासन चला रहा है तो उसको कहेंगे स्ट्रेटोक्रेसी, जो कि अभी हम इसको पाकिस्तान से एसोसिएट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है।